हौसला रख, तेरे हिस्से का सूरज जरूर निकलेगा, जरूर निकलेगा। मंचासीन आदरणीय गुरुजन और हमारे प्यारे दोस्तों, मैं रोहन इस वाद विवाद प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारा जो मुद्दा है वह है मानव केंद्रित पर्यावरण नीतियाँ प्रकृति के साथ चल रही हैं। दोस्तों, मैं इसी विपक्ष में बोलना चाहूँगा। दोस्तों, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम सैया। दोस्तों, रामचरितमानस की यह पंक्ति बड़े ही सुंदर ढंग से हमारी प्रकृति के महत्व को समझाती है। दोस्तों, मानव प्रकृति का हिस्सा है, प्रकृति के बिना मानव कुछ नहीं है। दोस्तों, प्रकृति हमें हमेशा कुछ ना कुछ देती है और हमेशा देती रहेगी। यदि आप दोस्तों प्राचीन काल में हर्षवर्धन का नारा का नाटक पढ़ें, उसमें भी एक श्लोक के माध्यम से उसमें बताया गया है। वो कहते हैं कि जब पेपर नहीं होते थे तो पेड़ों की छालों के द्वारा दोस्तों लिखा जाता था। तो ये जो पेड़ की छाल थी उसको निकालने के लिए बहुत ही निर्देश दिया जाता था कि जैसे कि पेड़ उससे चोट ना पहुंचे पेड़ों को। दोस्तों, इसी प्रकार अगर आप कौटिल्य की अर्थशास्त्र पढ़ें तो उसमें श्लोकों के माध्यम से बहुत सी पर्यावरण नीतियों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, हमारे भारतीय संसद भी समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के लिए तमाम नीतियां बनाते हैं और उनके उपाय के लिए बहुत से नियम बने हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 जो हाल ही में चर्चा में भी है। दोस्तों, चेन्नई की स्थित एक कोठारी पेट्रोकेमिकल्स कंपनी है, वहां के कर्मचारियों को उपहार के रूप में साइकिल दिया गया है ताकि उनका मोटिव है कि उनके जो कर्मचारी हैं वो साइकिल का उपयोग कम से कम एक दिन करें और ईंधन को बचाएं, जैसे कि प्रदूषण जो है कम हो। दोस्तों, इसी प्रकार 1982 में एक जोसेफ फॉरमैन नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अंटार्कटिका में अपनी प्रयोगशाला में एक प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि ओजोन की जो मात्रा है दिन प्रतिदिन जो है घटती जा रही है, लगभग 40% उन्होंने कम देखा। उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया। दोस्तों, 1983 में उन्होंने फिर से अंटार्कटिका में ही जो अपनी उनकी प्रयोगशाला